दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दूजे का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। नमस्कार दोस्तों, मैं संघर्ष यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा यह गाना गाने का उद्देश्य इस समय जो थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति क्रिएट हो रही है उसको लेकर के है कि हमारा दुख तो कुछ नहीं है दोस्तों, हमारा दुख कुछ नहीं है। विश्व में जो दुख हो रहे हैं, जो दुखों से भरा संसार है, उसकी स्थिति इस समय बहुत ही दयनीय है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, रसिया कभी यूएसएसआर हुआ करता था, संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ करता था, लेकिन समय बदला, स्थितियां बदली और वह रसिया 1991 में 15 भागों में टूट गया। अब किसी एक परिवार का अगर 15 भाग हो जाए तो स्थिति बहुत डैमेज हो जाती है। 15 देश बने, उसमें एक देश यूक्रेन भी आया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो हमारी लड़ाई चल रही है रसिया और यूक्रेन से, उसमें यूक्रेन भी आया और यह लड़ाई रसिया और यूक्रेन के बीच चल रही है। जैसा कि मुकेश सर भी इस लाइव क्लास में आप लोगों को रसिया और यूक्रेन के बीच डिस्कस करेंगे। आइए कुछ इनका विचार सुनते हैं कि इस थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए हमारे राजनेताओं को क्या कदम उठाना चाहिए। भारत जैसे देश को, जहाँ पर हमेशा से ही दोस्तों पहले से ही शांति को प्रथम रखा गया है, शांति को पहला माना गया है, तो मुकेश सर भी आप लोगों से कुछ डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का संघर्ष क्लास में। तो जैसा कि संघर्ष सर ने गाने के माध्यम से आप लोगों को बताया कि दुनिया में कितनी है नफ़रतें, दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। सही बात है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इतने सोल्जर्स मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से, रसिया से भी और यूक्रेन से भी। रसिया और यूक्रेन दोनों से जो है सोल्जर्स अपना शहीद हो जा रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? क्या सोल्जर्स मरने के लिए ही पैदा होते हैं? क्या उनका अपना परिवार नहीं होता? सोचिए जरा दोस्तों, हमारे देश की बात करें या यूक्रेन की बात करें या रसिया की बात करें, रसिया की जनता को बचाने के लिए, यूक्रेन की जनता को बचाने के लिए एक सोल्जर पैदा होता है। क्या उसका परिवार नहीं होता? क्या उसके माँ बाप नहीं होते? क्या उनकी पत्नी नहीं होती, जो शहीद होने के लिए वो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं? तो ऐसी स्थिति क्यों बनी है? जैसा कि अभी संघर्ष सर ने कहा कि रसिया और यूक्रेन के बीच ऐसी स्थिति बनी है कि यह स्थिति किस तरफ बढ़ रही है, किस तरफ अग्रसर है, थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ अग्रसर है। आए दिन थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ता जा रहा है, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है प्रगति पर है। तो
जैसा कि संघर्ष सर ने मुझसे कहा कि इनका क्या विचार है, राजनेताओं से यह क्या रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करने के लिए कहते हैं, कैसा आग्रह करते हैं, तो मेरा आग्रह यही है दोस्तों, जैसा कि संघर्ष सर ने बताया कि यह देश, यह पूरा विश्व जो है अभी इस समय विषम परिस्थिति में चल रहा है। जैसा कि रूस जी, तो देखते हैं दोस्तों, ये पार्ट आप लोगों ने देखा, मैं यहाँ पे मार्किंग कर दे रहा हूँ ज़रा, यूक्रेन ये इंडिकेट कर रहा हूँ आप लोगों को कि ये यूक्रेन पहले ये रूस का ही पार्ट हुआ करता था, और यह नाटो में जाने की वजह से, नाटो में जाने की कोशिश करने की वजह से, शामिल होने की वजह से रूस इन्हें नहीं शामिल होने देना चाहता है। रूस इनकी स्वतंत्रता को छीन कर रहा है। रूस इन्हें रोकना चाहता है कि यह नाटो में न शामिल हों। कहीं न कहीं यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से, मौलिक अधिकारों के हिसाब से यह सही कर रहा है। देखा जाए तो नाटो में यह शामिल हो रहा है तो उसका अपनी परिस्थिति है और अपनी स्वतंत्रता है। इसमें रूस थोड़ी सी मनमानी कर रहा है। जैसा कि अभी रूस के राष्ट्रपति माननीय पुतिन जी ने न्यूक्लियर परमाणु बम एक्टिवेट करने की बात कही, तो क्या परमाणु बम, क्या न्यूक्लियर एक्टिवेट होना, ऐसी बातों को मन में लाना, विचार में लाना और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ना, अग्रसर होना, क्या यह अच्छी बात है? आइए देखते हैं, संघर्ष सर से मिलते हैं। संघर्ष सर क्या कहते हैं? जैसा कि हम लोग इसके बारे में आपको बता सकते हैं, जब यह USSR हुआ करता था, सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसका कितना विनाशकारी परिणाम इस दुनिया को झेलने को मिला, उसका एक उदाहरण जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को, पहले हिरोशिमा पर सर आपका एटॉमिक बम गिराया गया जी, और उसका इतना दुष्प्रभाव पड़ा कि आज भी वहाँ 65-70 साल 75 साल बाद भी उसका असर है। जैसा कि मुकेश सर ने बताया कि कल अनाउंसमेंट हुआ, न्यूक्लियर दस्तों को एक्टिवेट रख दिया गया व्लादिमीर पुतिन जी के अनुसार कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम न्यूक्लियर बम का यूज़ करेंगे। अगर न्यूक्लियर बम का यूज़ हुआ तो दुनिया कहीं न कहीं 3rd वर्ल्ड वार में चली जाएगी और उस 3rd वर्ल्ड वार का परिणाम भी बहुत घातक होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो नाटो है आपका, उसके अकॉर्डिंग उसमें आपके कुल 30 देश सम्मिलित हैं और यूक्रेन भी उसी में जाना चाहता है, और रसिया ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो देश में शामिल हो। अगर यह नाटो देश में शामिल हो गया तो रसिया को डर है कि 1991 में जो हुआ उसके साथ वह 15 भागों में टूट गया, वह डर रहा है कि कहीं न कहीं मेरा देश और टूट जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, सही मेन जो इस क्राइसिस का कारण है यही है, और जो इस समय चल रहा है, मैं अपने या समस्त राजनेताओं
चाहे मेरी कंट्री के हों चाहे अदर कंट्री के हो, जिसमें जो टॉप 5 के हैं दोस्तों, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, नमस्कार करते हैं सर को, उनको मेरा प्रणाम है। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के, बाइडन अमेरिका के, और पुतिन जी जो खुद में एक महाशक्ति हैं, ये सभी लोग मिल करके इस क्राइसिस को विराम लगाएं, कम करें, नहीं तो इस पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वार से कोई नहीं बचा सकता। और यूक्रेन की क्राइसिस में, रूस के क्राइसिस में मारे गए समस्त सैनिकों को हम लोगों की तरफ से, हम लोगों की कोचिंगों की तरफ से, टीचर फैकल्टी की तरफ से भावहीन श्रद्धांजलि है। भगवान उनके परिवारों को हिम्मत दे और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कुछ प्रमुख राजनेताओं द्वारा इस क्राइसिस को स्टॉप किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं शंकर सर कि हमारा देश जो है संधि करने में बहुत अग्रसर रहा है। कई बार इन्होंने संधि में जो है अपना हस्तक्षेप किया है। तो उम्मीद यही हम करते हैं कि एक बार फिर वो मौका आया है जी, जब भारत खुद को विश्व गुरु, दुनिया के सामने खुद को विश्व गुरु बनाकर लाए। विश्व गुरु सर है इस समय प्रेजेंट टाइम में। अगर देखा जाए तो जब से मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तब से लगभग आगे की तरफ अग्रसर हुआ है भारत देश। ठीक है, तो मेरा कहने का बस ये मतलब है कि उनसे माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम कोचिंग और पूरे अध्यापक गण की ओर से जो है मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी तरह से आप युद्ध को विराम करने की कोशिशें करिए, उसको अमल में लाइए, संधि की तरफ बढ़िए। आपसे रिक्वेस्ट है सर, ये आप कर सकते हैं। यदि आपने चाह दिया तो यह संधि हो जाएगी, है कि नहीं शंकर सर? जी, तो इसी के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल एक नई खुशी और एक नई उम्मीद के साथ, कल एक नई उम्मीद और नई खुशी के साथ फिर आप लोगों से इसी टाइम मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक क्लास। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।